बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, गपशप विद तौक़ीर मज़हर में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान तौक़ीर मज़हर। ख़वातीन व हज़रात, खिलाफ़त उस्मानिया सीरीज़ में खिलाफ़त उस्मानिया के तीसरे सुल्तान मुराद खां अव्वल के बेटे बायजीद जल्द्रम का आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे। सुल्तान मुराद खां अव्वल ने जंगे कसोवो में ईसाइयों के मुतहिदा लश्कर को शिकस्त फाश दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंगे कसोवो में सुल्तान मुराद खां अव्वल को फतह नसीब फरमाई। इस जंग में सुल्तान मुराद खां अव्वल शदीद जख्मी हो गए। अब इसके बाद सुल्तान बनने के दो उम्मीदवार थे, शहजादा बायजीद जल्द्रम और शहजादा यकूब। सुल्तान मुराद खां अव्वल की शहादत के बाद इन दोनों में से किसी एक ने सुल्तान बनना था। शहजादा बायजीद जल्द्रम इंतहाई ज़ीरक, मामला फहम, दूर अंदेश, एक निडर आदमी था, तो सुल्तान बनने के उसके चांसेस ज्यादा थे। लेकिन दूसरी तरफ शहजादा यकूब भी सुल्तान बनने के लिए पर तोल रहा था। एक रवायत के मुताबिक शहजादा बायजीद जल्द्रम ने एक महलाती साजिश के जरिए शहजादा यकूब को कत्ल करवा दिया। सुल्तान मुराद खां अव्वल की शहादत के बाद बायजीद जल्द्रम 792 हिजरी को सुल्तान बन गया। शहजादा बायजीद जल्द्रम अब चूंकि सुल्तान बन चुका था, उसने अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया। उसने यूरोप के इलाकों में हमले करने शुरू कर दिए। शहजादा बायजीद जल्द्रम की स्ट्रेटजी ये थी सुल्तान बनने के बाद कि मुसलमानों से ना उलझा जाए, बल्कि ईसाई इलाकों पर हमले करके उनको फतह किया जाए। सुल्तान बायजीद जल्द्रम ने अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू किया और वो इलाके फतह करता हुआ अपनी सल्तनत को दरिया डनूब के किनारों तक ले गया। इधर आर्मीनिया और अजरबैजान के मुस्लिम हुक्मरानों ने एशिया कोचक के मगरबी इलाकों पर हमले करने शुरू कर दिए। शहजादा बायजीद जल्द्रम सुल्तान बनने के बाद उसने ये हिकमत अमली अपनाई कि मैं मुसलमानों के साथ जंग नहीं करूंगा, लेकिन मजबूरन उसको अपनी यूरोप साइड की तरफ से फतूहात तर्क करके वापस एशिया कोचक की तरफ आना पड़ा। उसने ब्रोसा और अंगोरा के मैदानों में दुश्मनों को शिकस्त फाश दी और इन इलाकों में बगावतों को कुचला और यहाँ पर अमन कायम किया। यहाँ पर मैं एक बात का तज़किरा करना जरूरी समझता हूँ। सुल्तान बायजीद जल्द्रम ये खिलाफत उस्मानिया का पहला सुल्तान था जिसके नाम के साथ सुल्तान लगना शुरू हुआ। सुल्तान बायजीद जल्द्रम ने अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्लाह से संद हासिल की और अपने नाम के साथ सुल्तान लिखना शुरू किया। इससे पहले खिलाफत उस्मानिया के जितने भी हुक्मरान थे उनके नाम के साथ अमीर लिखा जाता था, जैसे अमीर उस्मान खान, अमीर उरे खान, अमीर मुराद खां अव्वल। लेकिन मौरखीन अब उनके नाम के साथ भी सुल्तान लिख देते हैं। सुल्तान बायजीद जल्द्रम ने अपनी फतूहात जारी रखी और वो इलाकों को फतह करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये सूरत हाल देखकर कैसर कुस्तुनतुनिया को तशवीश लाहिक हुई। उसको ये फिक्र खाई जा रही थी कि सुल्तान बायजीद जल्द्रम उसकी तेज तरीन फतूहात को मेरी सल्तनत को भी निगल जाएगी, इस बात का खदशा उसको था। कैसर कुस्तुनतुनिया ने सुल्तान बायजीद जल्द्रम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और माफी मांगी। कैसर कुस्तुनतुनिया ने सुल्तान बायजीद जल्द्रम से ये कहा कि कुस्तुनतुनिया, मैकडोनिया और यूनान के छोटे छोटे जजायर वो मेरे पास रहने दे, और इसके बदले में सुल्तान बायजीद जल्द्रम हर वक्त कैसर कुस्तुनतुनिया को अपना एक मुखलस दोस्त पाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, कैसर कुस्तुनतुनिया को अंदाजा था कि वो सुल्तान बायजीद जल्द्रम की बढ़ती हुई फतूहात का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सुल्तान बायजीद जल्द्रम से माफी की भीख मांगी। सुल्तान बायजीद जल्द्रम कैसर कुस्तुनतुनिया की बातों में आ गया और उसने उसकी गुजारिश को कबूल कर लिया। सुल्तान बायजीद जल्द्रम ने कैसर कुस्तुनतुनिया को अमान दे दी और अपना रुख वस्ती यूरोप की तरफ कर दिया। इधर कैसर कुस्तुनतुनिया ने जब देखा कि सुल्तान बायजीद जल्द्रम अब उसके मुल्क पर हमलावर नहीं होगा, तो उसने सुल्तान बायजीद जल्द्रम के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। कैसर कुस्तुनतुनिया ने एक तरफ तो आर्मीनिया और कुर्दिस्तान के फरमारवाओं को सुल्तान बायजीद जल्द्रम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ हंगरी के बादशाह सगनॉट के साथ मिलकर पूरे यूरोप को सुल्तान बायजीद जल्द्रम के खिलाफ उसने आमादा किया कि सुल्तान के साथ जंग की जाए, और तमाम ईसाई इलाकों से उसने फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। सुल्तान बायजीद जल्द्रम को इस बात का मालूम नहीं था ये जंग कैसे हुई, इसका तज़किरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। सुल्तान बायजीद जल्द्रम तुर्क सुल्तानों में पहला सुल्तान था, एक रवायत के मुताबिक, जो शराब नोशी करता था, अय्याश था। उसकी वजह ये बताई जाती है कि सुल्तान बायजीद जल्द्रम ने
جب عیسائی علاقوں کو فتح کیا تو کئی عیسائی سلاطین نے اپنی شہزادیاں سلطان باجدید یلدرم کے محل میں داخل کر دی، تحفۃً سلطان کو پیش کر دی۔ ان شہزادیوں نے سلطان باجدید یلدرم کو مے نوشی کی عادت ڈال دی۔ سلطان باجدید یلدرم جو جنگ کے میدانوں میں بڑے سے بڑے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا تھا، بڑی بڑی فوجوں کے پرخچے اڑا دیتا تھا، وہی سلطان باجدید یلدرم محل میں مے نوشی کے ہاتھوں مجبور تھا۔ سلطان باجدید یلدرم کے بارے میں یہ بھی ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عیاش بھی تھا۔ تو قیصر قسطنطنیہ نے کیسے سلطان باجدید یلدرم کے خلاف سازشوں کا جال بنا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، کیسے اس جنگ میں سلطان باجدید یلدرم نے فتح حاصل کی، اور وہ جنگ آج کے دور میں بھی افواج کو جنگی ٹیکس کے بارے میں ایک اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس کا تذکرہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔